हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सिज्म रीडिंग करेंगे 5 दिसंबर से लेकर तो 15 दिसंबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। चलो देखते हैं आपके प्रश्न की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 6 of Pentacles, 7 of Cups, Prince of Cups, okay. 2 of Swords, 9 of Wands, and 2 of Cups. Wow, अच्छी एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 of Wands. 5 to 7th of December, 2 of Wands. तो यहाँ पर ऐसा है 5 से 7, हम तो 5 से 15 का रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करते हैं डेट वाइज। चलो डेट वाइज बात करते हैं। तो 5 से 7 दिसंबर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये फेज़ प्लानिंग मोड का है। वो आप दोनों के फ्यूचर को लेकर डिसाइड करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मूव करूँ या रुक जाऊँ वाली ये टाइप की एनर्जी उसकी रहेगी आपके पार्टनर की, ठीक है। 7 to 9th of December, 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे तो आपकी इंडिपेंडेंस, ग्रेस और सक्सेस को देखते हैं, एडमायर करते हैं, और ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, ठीक है। ये बात भी है। प्राइड फील करेंगे आप पर, ये बात भी है। मतलब आप पर उसको गर्व महसूस होगा, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, और ये बात सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सच में ऐसा फील कर सकता है, ये सकती है, क्योंकि इसमें तो खुद अपने अंदर इतना ईगो है कि ये अपने सामने तो किसी को भी मतलब अच्छा नहीं समझते या कुछ भी बड़ा नहीं समझते, वो खुद ही खुद को समझते, ऐसा कहीं पर रहेगा। लेकिन अब हर चीज़ सेम नहीं रहती है, चेंजेस आर कांस्टेंट, राइट। तो ये चेंज हो रहा है कि वो प्राइड फील करेंगे आपको लेकर कि आप जैसे पर्सन उसके लाइफ में हैं, आपसे आपके साथ उसकी शादी हुई है, या फिर आप उसके जीएफ हो या बीएफ हो, इस पर उसको बहुत फ़ख्र महसूस होगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको ऐसा भी लगेगा कि क्या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इस तरह से भी मतलब वो अपने आप को ही आपके सामने छोटा पाएंगे, ठीक है। इनसिक्योरिटी भी हो सकती है उसको। 9 to 11th of December, पेज ऑफ वॉन्ड्स प्लस द मैजिशियन, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा है कि कम्युनिकेशन लाइवली होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। न्यू एक्साइटमेंट रहेगी इस रिलेशनशिप में आप दोनों के लिए, एक दूसरे को लेकर, एंड इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश आपके पर्सन आपको करेंगे, वो मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि वो अभी बदल रहे हैं, बदल गए हैं बोलो या बदल रहे हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बात बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। एंड कुछ इनिशिएट करने की भी एनर्जी यहाँ पर है, अपनी तरफ से कुछ शुरुआत वो करना चाहेंगे, न्यू बिगिनिंग बोलो, ठीक है। वो फील करते हैं या करेंगे कि आप दोनों का रास्ता जेन्युइनली क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब वो ये फील करते हैं या करेंगे, इस तरह की सोच रखेंगे कि आप दोनों का आने वाला टाइम जो है, फ्यूचर जो है, उसके तरफ जाने का, जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ जाने का जो रास्ता है, जेन्युइनली क्रिएट किया जा सकता है दोनों मिलकर अगर सोच विचार करें तो, ऐसा कुछ उसके दिमाग में रहेगा। 10 to 12th of December, 11th and 12th of December, 6 of Pentacles, इन दिनों में गिव एंड टेक बैलेंस इंप्रूव होता है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की वजह से बोलो या उसके तरफ से उसके जो एफर्ट्स है वो इसी तरह से रहेंगे कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन हो जाए, ठीक है। वो एफर्ट्स करेंगे, इक्वल टाइम देंगे, और रेसिप्रोसिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। 12th and 13th of December, 12 पोर्टल इसी में आ जाएगा, ठीक है। 12 पोर्टल जो है, 12 जो है ना, हमेशा रिलेशनशिप को मिररिंग करता है, राइट। तो इस पीरियड में वो थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेंगे आपके पार्टनर, तो ये 12 पोर्टल में वो थोड़ा कंफ्यूज्ड रह सकता है या सकती है आपके पार्टनर, ठीक है। कैसे अप्रोच करूँ, क्या फ्यूचर पक्का होगा, ड्रीमी फैंटेसी मोड में आपके पर्सन ज़्यादा जा सकते हैं और एक्सपेक्टेशंस उसके बहुत हाई रहेंगे आपसे, ये भी है। या फिर अब इस रिलेशनशिप से पोर्टल आप दोनों के बीच में चॉइसेस एंड क्लैरिटी एक्टिवेट करेगा, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। एंड उसका मतलब आपके पर्सन का, उनका हार्ट जो है ना वो आपके तरफ पुल होगा, बट ओवर थिंकिंग भी होगी, ठीक है, ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 13th and 14th of December, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पोर्टल के बाद एनर्जी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स ओपनली फ्लो होती है, वो आपके लिए इमोशनल जेस्चर कर सकते हैं,
ठीक है, ये बात यहाँ पर है। उनके तरफ से कुछ इमोशनल जेस्चर्स, मतलब छोटे मोटे मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। एक 1 बाय 1 कॉल करते रहे, आप शायद इग्नोर करो, या आपने ब्लॉक किया हो तो अलग नंबर से करें, जो भी है उससे बन पड़ता है तो कांटेक्ट करेंगे, और वो भी बहुत रोमांटिक वे में, बहुत सॉफ्ट एंड इमोशनल वे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी रहेगी उसकी। मैसेज आएगा, आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके किसी पिक्चर को, या फिर आपने कुछ क्रिएटिविटी की है उस पर, ये भी हो सकता है। ठीक है, या कोई जेंटल अप्रोच आपकी तरफ होगा। ठीक है, जिससे भी बन सकता है वो आपसे कनेक्ट करेंगे। 14 दिसंबर 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो एक छोटा सा ब्लॉकेज है यहाँ पर, या तो वो कन्फ्यूज्ड हो गए, या नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ क्या नहीं लूँ, इसके लिए वो वेट करेंगे, या तो फिर आपके नेक्स्ट स्टेप का वेट कर सकते हैं। इमोशन वर्सेस लॉजिक, ये टसल चलेगा उसके अंदर। 14 एंड 15 ऑफ दिसंबर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो पास्ट फियर्स थोड़े ऊपर आ सकते हैं, वो कॉशियस हो जाएंगे। ठीक है, हर्ट होने का डर है उसको, बट विड्रॉ नहीं करेगा या करेगी, बस गार्ड करेंगे, मतलब अपने आप को, अपने बस वो गार्ड करेंगे अपने इमोशंस को, है ना। इस तरह से एक छोटी सी बाउंड्री क्रिएट कर ले, कभी कभी होता है ऐसे, तो वो कर सकते हैं। 15 ऑफ दिसंबर 2 ऑफ कप्स, डे एंड्स विथ रिलेशनशिप हार्मोनी, म्यूचुअल अट्रैक्शन, कनेक्शन इक्वल, आप दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर रहोगे, और दोनों का रियूनियन हो सकता है बहुत रोमांटिक वे में। वो आपको फिर से एक बार प्रपोज करे, आप दोनों बाहर जाओ, या मिलने का कोई प्लान बनाओ, अलग अलग सिटीज़ में रहते हो तो उस तरह से, तो कुछ भी इस तरह का अच्छा होगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी है 2 ऑफ कप्स के साथ, क्लेम करो। नाइट ऑफ कप्स के साथ भी अच्छी एनर्जी है, वैसे तो सारी एनर्जी अच्छी ही है। ठीक है, कम्युनिकेशन तो पक्का यहाँ पर आपका पॉसिबल रहेगा काफ़ी लोगों का। ठीक है, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो दिस शोज़ रैपिड मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन। फिर फास्ट रिप्लाईज आएंगे उसके तरफ से, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आ सकते हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे, सडन प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ये रिश्ते को रुकने नहीं देगा ये एनर्जी। ठीक है, क्लेम करो फिर से। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर, स्टार्टिंग में प्लानिंग एंड ऑब्जर्विंग का एनर्जी रहेगा, मिडिल में एक्साइटमेंट प्लस मैनिफेस्टेशन की बातें रहेगी, 12-12 का पोर्टल जो है कन्फ्यूजन प्लस फैंटेसी प्लस चॉइसेस, ये सब रहेगा। ठीक है, और क्लैरिटी लेकर आएगा ये 12-12 का पोर्टल। आफ्टर पोर्टल रोमांटिक मूव आपके पर्सन की ओर से आपके तरफ पॉसिबल है, और एंड में देखिए, और एंड में ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग यूनियन एनर्जी है ये। ठीक है, तो यूनियन पॉसिबल है, आपका रीयूनियन हो सकता है ना, ये रहेगा। फास्ट प्रोग्रेस इंडिकेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अर्काना में है जेमिनी। ठीक है, मैजिशियन। चलो अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखें, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, डाउट करना कभी भी कैसे भी सही नहीं होता है। ओके, देखिए बियॉन्ड इल्यूजन, आइसोलेशन, पास्ट लाइव्स, स्लोइंग डाउन, एग्जॉशन, टर्निंग इन, गाइडेंस, कॉम्प्रोमाइज, शिज़ोफ्रेनिया एंड फाइटिंग। हाँ, तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, इनके रिश्ते की एनर्जी। तो 5 to 5th and 6th दिसंबर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो इस फेज़ में सरफेस पर सब नॉर्मल दिख रहा है या दिख सकता है आपको, जैसे कि आप समझने की या जानने की कोशिश अगर करोगे, या फिर जो समझने की उसकी बातों पर से, उसके स्टेटस पर से कोशिश करोगे क्या चल रहा है इसके बीच में, तो ये फेज़ में आपको लगेगा कि सब कुछ सरफेस पे जैसे दिख रहा है कि आपको लगेगा सब नॉर्मल है। ठीक है, वो इल्यूजन है हाँ आपके लिए या सबके लिए। तो इसके परे जाकर बात करते हैं हम, तो अंदर ही अंदर रियलिटी का सच उभर रहा है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इंटेंशंस का असली रूप दिखेगा। इल्यूजन्स ब्रेक एनर्जी, फसाड गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उन दोनों के रिलेशनशिप में यही इशू चलेंगे। अभी दोनों को भी पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, शुरुआत के 9 दिन तो सबको ही अच्छे लगते हैं ना, वैसा अब ऐसा है धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, चेहरे के मास्क उतर रहे हैं कि कैसे हैं ये लोग। आपके पर्सन को समझ में आएगा कितना मटेरियलिस्टिक है, कितने प्रैक्टिकल है, इस तरह से। और 6th and 7th ऑफ दिसंबर आइसोलेशन, तो सडन इमोशनल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहेगा।
ठीक है। 6-7 दिसंबर जो रहेगा तब 5-6 में मैंने बता दिया आपको। 5th एंड 6th में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी की सच्चाई सामने आएगी, चेहरे के मास्क हटेंगे। 6th एंड 7th ऑफ दिसंबर आइसोलेशन, सडन इमोशनल डिस्टेंस होगा। आपके पर्सन या उसके जो थर्ड पार्टी है उनमें से कोई अंदर बंद हो जाएगा। आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी में से किसी के इमोशंस कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। और बात करना कम हो जाएगा, कनेक्शन कोल्डनेस में चला जाएगा, बिल्कुल कोल्ड, है ना। और साइलेंट सफरिंग टाइप एनर्जी यहाँ पर है। 7 और 8 दिसंबर की बात करते हैं तो पास्ट लाइव्स, पुराने पैटर्न्स ट्रिगर होंगे, ठीक है। उनका रिश्ता कार्मिक साइकिल जैसा बिहेव करेगा, मतलब जैसे कर्मा साइकिल चल रहा है कोई, इस तरह से। आर्ग्यूमेंट्स या रिएक्शंस ओल्ड वुंड्स से ड्रिवन लगेंगे। जो भी इन दोनों के बीच में पहले हुए थे, फाइटिंग हुई थी, कुछ फाइटिंग का कार्ड भी है, कुछ भी हुआ था तो वो सरफेस पे आएगा फिर से पिछली बातें निकाल कर, कुरेद कर निकालना, ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, वो सब कुछ होगा और फिर से फाइट हो सकती है इन दोनों के बीच में। और इनके ओल्ड वुंड्स जो है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलकर तो हर्ट किया है, वो सरफेस आएंगे और उस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं इनके बीच में। दोनों को लग सकता है कि मतलब सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है इस रिश्ते में, ऐसे दोनों को लग सकता है, इसीलिए बोर्डम बहुत ज़्यादा लगेगा इनको। तो 8th एंड 9th ऑफ दिसंबर स्लोइंग डाउन पीरियड रहेगा ये। यहाँ से रिश्ता स्लो होता चला जाएगा आगे आगे, ठीक है। और आपके पर्सन रिस्पॉन्स कम करेंगे या कॉशियस हो जाएंगे। उनके जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी कोई है थर्ड पार्टी, तो कंफ्यूज्ड फील करेंगे, ठीक है। क्लैरिटी और पेस लो रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी और पेस जो है मतलब स्पीड जो है इस रिश्ते में कुछ भी, तो वो लो रहेगा, लो एनर्जी में रहेंगे वो, ठीक है। कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके पर्सन के थर्ड पार्टी। 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर एग्जॉशन, मेंटली ड्रेन्ड, दोनों थक गए टाइप एनर्जी, एंड मैं ही क्यों सब हैंडल करूं, ऐसे एक रहेगा। कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 10th एंड 11th ऑफ दिसंबर टर्निंग इन, विड्रॉल, इनर रिट्रीट, आपके पर्सन अपने स्पेस में चले जाएंगे, अपने आप में, मतलब अपना जॉब, अपना घर, ये सब जो भी उसका है, फ्रेंड्स। और उनके जो थर्ड पार्टी है ट्राई करेंगे समझाने का, बट गैप बड़ा दिख रहा है और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। इनर नॉइस हाई रहेगा इनके बीच में, ठीक है। अंदर से जो हो रहा है ना वो बहुत उथल पुथल मची है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 11th एंड 12th ऑफ दिसंबर गाइडेंस, यहाँ एक इंट्यूशन आएगा, दोनों में से कोई एक रियलाइज़ करेगा कि ये कनेक्शन उनके ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। ये बात है, रियलाइजेशन होगा उनको, गाइडेंस मिलेगा कहीं से, ठीक है। स्पिरिचुअली ये कार्ड ब्रेकअप डायरेक्शन भी दिखाता है, ठीक है। और पर अभी फाइनल नहीं, बस सिग्नल दिखाई देगा कि उनके बीच में ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। 12th एंड 13th ऑफ दिसंबर पोर्टल इफेक्ट आएगा यहाँ पर, 12-12 का कॉम्प्रोमाइज़, ये 12-12 पोर्टल के आसपास दोनों थोड़ा पैचअप या पीस टॉक ट्राई करेंगे, मतलब होता है ना, चलो एक बार फिर से ट्राई करते वाली एनर्जी ये। और वो खास तौर पर उनके जो थर्ड पार्टी है उनके तरफ से हो सकता है, दिल से नहीं, बस सिचुएशन को संभालने के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं कहीं कहीं पर। ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो टेम्पररी रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि ये लोग स्टेबल ही नहीं है, अंदर से पूरे हिले हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको, तो क्या करेंगे ये, थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है वो, ठीक है। 13th एंड 14th ऑफ दिसंबर शिजोफ्रेनिया, रिलेशनशिप अगेन स्टक बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिश्ता फिर से स्टक हो जाएगा, डिसीजन पैरालिसिस वाली एनर्जी है यहाँ पर, कोई क्लैरिटी नहीं है, दोनों कंफ्यूज्ड, और रिश्ता रखे या छोड़े इस तरह की एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स यहाँ पर हो सकते हैं, देखो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कार्ड है पर वो टेम्पररी रहेगा, ठीक है। 15th दिसंबर 14th एंड 15th ऑफ दिसंबर फाइटिंग, स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, इरिटेशन, ईगो क्लैश, ब्लेम गेम पॉसिबल रहेगा, तूने किया इस तरह से, तेरी वजह से हुआ, तेरे लोग नहीं मान रहे, ये वो ऐसी सारी बातें हो सकती है, ठीक है। हर फेज़ का एक प्रेशर यहाँ आउटबर्स्ट बन के निकलता है, ऐसी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है, देख रिश्ता है ना, मतलब जो दिखावा है ना रिश्ते का वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड भी है, डिस्टेंस एंड कोल्डनेस दिखाई देगा, कार्मिक ट्रिगर्स आएंगे, स्लो बट ड्रेन्ड ये रिश्ता रहेगा, मतलब इसकी एनर्जी वैसी ही रहेगी, ऐसा है। अभी क्या देखो, अनस्टेबल है एनर्जी इस रिश्ते की, एग्जॉस्टिंग, कन्फ्लिक्ट ड्रिवन, कार्मिक क्लियरिंग, ये सब कुछ चलेगा। चलो गाइडेंस देख लेते हैं, करने दो इनको जो करना है, सबके अपने कर्मास है, कर्मास तो भुगतने सभी को पड़ेंगे, चाहे परेशानी में भुगतो या फिर शांत रहकर।
वॉइस ऑफ हार्ट, वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। प्यार की शुरुआत तो आप ही से हुई है और आप ही पर आकर ख़त्म होती है। आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी ऐसी, मतलब उसको गाइडेंस मिल रहा है कि तेरे लाइफ में जो भी मतलब लव है, ठीक है, जो ट्रू लव है वो आप करते हो उससे, ये मतलब उसके लाइफ में आपके पर्सन के जो भी ट्रू लव है वो आप करते हो उससे, इसका रियलाइजेशन यूनिवर्स उसको कराएगा, ठीक है। द टाइम इज़ नाउ, आंसरिंग द कॉल, अभी वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ऐसा रहेगा। एक्शन लेने का टाइम रहेगा आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, ठीक है। और देखिए वाइज लीडर, आप है ना एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो और आप दूसरों के लिए लाइट का काम करते हो, दूसरों को राह दिखाने का काम करते हो, गाइडेंस देते हो अपने पर्सन के लिए, खास तौर पर आपके पर्सन के लिए आप यही हो, ठीक है। आप उसको राह दिखाते हो, उसको गाइडेंस देते हो, आपके बगैर तो उसको ज़िंदगी डायरेक्शनलेस लगती है। जैसे आपसे बात कर लेते हैं अच्छा लगता है उसको, चाहे फिर थर्ड पार्टी कुछ हो नहीं हो, है ना, तब भी। और अभी वक्त आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ते चले जाइए, इतना बड़ा रास्ता है, अकेले जाना है, ऐसे ना सोचे, पॉजिटिव सोचे और आगे बढ़ते चले जाइए, आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ठीक है। जो सोचा है ना आपने, ठीक है। मिराकल्स, मिराकल्स हो सकते हैं यहाँ पर, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज, ठीक है। जो आपने सोचा नहीं वैसी चीज़ें हो पॉजिटिवली। वॉन्डरिंग द पाथ, अब तक आपके पर्सन को राह नहीं मिल रही थी, जैसे आपसे बात करना शुरू किया उसने काफ़ी टाइम के बाद, उसको डायरेक्शन मिल रहा है मानो जैसे, ठीक है। आप अपने पावर में रहोगे, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, पावरफुल बने रहोगे। वैलियंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। फार अवे प्लेसेस, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, दूर दराज की जगह पर शिफ्ट हो सकते हो, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर वैसे ही घूमने जा सकते हो, ये बात रहेगी। ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। पैशनेटली कोई एक्शन लेना चाहो आप इन दिनों अपने पर्सन की तरफ, ये भी हो सकता है, या फिर ये आपके पर्सन की भी एनर्जी रह सकती है। द गार्डनर, आप सबकी केयर करते हो, आपके पर्सन को पता है आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, कंपैशनेट हो, इसलिए वो आपके तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, ठीक है। आप जैसे मानो आप एक जादूगर हो उसके लाइफ में, कि जैसे आपसे बात होती है उसको रिलैक्स फील होता है, आप उसके साथ भले ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो या जैसे भी थोड़ा बहुत भी आपसे बात कर ले तो उसको अच्छा फील होता है, ठीक है। सपोर्टिव फील होता है, सिक्योर फील होता है। और वो ये भी समझ चुके हैं आपके पार्टनर, और आपको भी समझना है कि जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना है। अभी आपके पर्सन तो यही बात को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसको बहुत बड़ा झटका अभी लगने वाला है आने वाले टाइम में। कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर, और उसके साथ साथ में गाइडेंस भी देखते हैं, एंजेलिक गाइडेंस क्या है। तो कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए अपना, जो भी बात करोगे बिल्कुल क्लियर कट बात कीजिए, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन अभी भी आने को है। रिकवरी, ठीक है, अभी सही टाइम ना भी हो लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होने जा रही है, रिकवरी होगी, ठीक है। फाइनेंशियल रिकवरी भी हो सकती है, हेल्थ की रिकवरी भी है और रिश्ते की भी, ठीक है। सक्सेस आएगा आपकी तरफ, वाओ अच्छी एनर्जी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एकदम किसी पर भरोसा ना करें, इन्फॉर्मेशन निकाले पहले उसकी। अगर कोई कुछ बता रहा है आपके पर्सन के बारे में तो पहले तो सोचे कि यह पर्सन सही है या गलत है, इस पर भरोसा करना सही है या गलत है। अपना डायरेक्शन खुद चूज़ करो, चूज़ इन न्यू डायरेक्शन। आपके किसी सवाल का जवाब फिलहाल के लिए नो हो सकता है, शायद अभी सही वक्त ना आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।